ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायणाय नमो नमः। सभी साथियों पर भगवान वासुदेव की कृपा बनी रहे। तो साथियों, आज हमारे सनातन धर्म में भगवान श्री कृष्ण वासुदेव का जो है जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और आज जन्माष्टमी है। तो सभी साथियों पर, सभी भक्तों पर भगवान वासुदेव नारायण की कृपा बनी रहे। तो साथियों, आज हमारे सनातन धर्म में जो है भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो ये क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में संक्षिप्त में मैं आप लोगों के सामने छोटी सी एक कथा रखूंगा, जो कि मैं स्वेच्छा से रखने जा रहा हूं, किसी पुस्तक के द्वारा नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है? जब भगवान महाकाल शिव जो है भगवान विष्णु को कई अवतारों में जन्म लेने के लिए कहते हैं कि तुम जो है इस संसार की रक्षा के लिए, प्राणियों के हितों की रक्षा के लिए कई अवतारों में जन्म लोगे और भक्तों का उद्धार करेंगे। तो भगवान नारायण जो है कृष्ण अवतार क्यों लेते हैं? जब इस पृथ्वी पर कई प्रकार के राक्षसों का, असुरों का जो है अत्याचार बढ़ जाता है, और जो राजा अग्रसेन हैं उनके यहाँ जो है कंस, उनका पुत्र कंस जो है बहुत अत्याचारी हो जाता है। तो भगवान नारायण ने कृष्ण अवतार लेकर के कई असुरों का वध किया। अगासुर, बकासुर, बड़े बड़े दैत्यों का वध किया। तो भगवान नारायण ने अग्रसेन के यहाँ ही कंस का जन्म हुआ। तो कंस ने क्या किया कि कंस की जो बहन देवकी थी, उनको क्या कर दिया, देवकी का जन्म जो है अग्रसेन के यहाँ होता है और वहीं कंस का जन्म भी होता है। तो कंस क्या करता है कि अपनी बहन को कारागार में डाल देता है, और कंस के लिए भविष्यवाणी होती है कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा तेरा वध होगा। तो कंस इस भय से जो है देवकी को कारागार में डाल देता है। और देवकी के जो 7 पुत्र होते हैं उनको मार देता है इस भय से कि देवकी के गर्भ से
उत्पन्न हुए जो आठवां जो पुत्र होगा उसके द्वारा तेरी मृत्यु होगी। लेकिन कंस जो है 7 पुत्रों का वध कर देता है। तो भगवान नारायण जो है स्वयं मां देवकी के गर्भ में जो है जन्म लेते हैं 8वें पुत्र के रूप में। और जब भगवान नारायण का जन्म कृष्ण रूप में होता है तो सारे कारागार के द्वार खुल जाते हैं और जितने भी पहरेदार होते हैं सब घोर निंद्रा में, योग माया के द्वारा जो है घोर निंद्रा में चले जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को मां देवकी कहती हैं कि इसको तो बचाना है, लेकिन कैसे बचाएं? एक कंस ने तो हमारे 7 पुत्र मार दिए हैं। तो वसुदेव जी क्या करते हैं, भगवान कृष्ण को आधी रात में जब उनका जन्म होता है तो वो सूप में बिठा करके और भगवान कृष्ण को जो है गोकुल पहुंचा देते हैं। जब वसुदेव जी भगवान कृष्ण को गोकुल की ओर ले जा रहे थे तभी जो है भयंकर बारिश हो रही थी, बहुत बेग से बारिश हो रही थी और जमुना जी का जलस्तर जो है बहुत भयंकर बढ़ा हुआ था। बहुत बेग से जो है जमुना जी बह रही थी। तो भगवान नारायण वहां पर अपनी माया दिखा करके और जमुना जी में अपना पांव स्पर्श कर लेते हैं और जमुना जी का जलस्तर जो है उनका बेग रुक जाता है, उनका जलस्तर घट जाता है और वहां पर जो है भगवान नारायण का जो शयन है शेषनाग जी, वहां उनको छाता के रूप में अपने फनों को फैला करके और बारिश से जो है उनका बचाव करते हैं। और इस प्रकार से वसुदेव जी जो है नंद बाबा के यहाँ जो है भगवान कृष्ण को पहुंचा देते हैं। और जब भगवान कृष्ण को नंद बाबा के यहाँ पहुंचा देते हैं तो वहां एक कन्या का जन्म हुआ रहता है, वसुदेव जी की पुत्री का जन्म हुआ रहता है। तो नंद बाबा के यहां से जो है वसुदेव जी उस कन्या को उठा करके मथुरा में ले आते हैं कारागार में। और फिर से जब वसुदेव जी कारागार में प्रवेश होते हैं तो फिर उसी प्रकार से जो है वो ताले वगैरह सब बंद हो जाते हैं और वहां के पहरेदार भी जो है उठ जाते हैं। अब वो कन्या जो है जो बाल रूप होता है तो कन्या जो है रोने लग जाती है शिशु की तरह। तो वो कन्या कौन होती है? मां आदिशक्ति होती है। मां आदिशक्ति का रूप होता है। जब कंस को पहरेदार बताते हैं कि देवकी का 8वां प्रसव जो है वो हो गया है और वहां क्या हुई, कन्या उत्पन्न हुई है, कन्या का जन्म हुआ है। तो कंस जो है वहां आता है, वहां देखता है कि देवकी का जो 8वां पुत्र है वो तो कन्या है, लेकिन फिर भी जो है कंस उसको मारने की चेष्टा करता है और वो कन्या जो है आकाश की ओर उड़ जाती है।
कंस के हाथों से छूट करके और आकाश की ओर उड़ जाती है। जब कन्या आकाश की ओर उड़ती है तो कहती है कि हे अधर्मी, हे पापी कंस, तेरे वध करने वाला, तुझको मारने वाला गोकुल में प्रकट हो गया है। गोकुल में प्रकट हो गया है और वो शक्ति जो है आकाश में उड़ते हुए लुप्त हो जाती है। अब कंस जो है क्या होता है, अचंभित हो जाता है कि मेरे को तो कहा गया था कि देवकी के गर्भ से जो है मेरा काल जन्म लेगा, लेकिन वो तो गोकुल में पैदा हो गया है। तो कंस जो है गोकुल में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनको मारने के लिए वहां कई राक्षसों को भेजता है, लेकिन भगवान नारायण जो है उन राक्षसों को मार देते हैं और उन ग्वाल बालों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार से जब भगवान कृष्ण जो है बड़े हो जाते हैं तो वो मथुरा में आ जाते हैं और मथुरा में आकर के जो उनके नाना उग्रसेन जो हैं कैद में होते हैं, उनके माता पिता जो हैं, माता देवकी और जो उनके पिता वसुदेव कैद में होते हैं, उनको कैद से मुक्त करते हैं और कंस का वध कर देते हैं, अपने मामा का वध कर देते हैं, क्योंकि कंस के बड़े बड़े अत्याचार जो है इस सृष्टि में फैल गए थे। तो इस प्रकार से जो है भगवान नारायण ने कृष्ण अवतार लिया और इस संसार को पापों से मुक्त करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए कृष्ण रूप में जो है अवतरित हुए। तो भगवान नारायण ने इस सृष्टि की रक्षा के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए, देव भक्तों की रक्षा के लिए अनेक रूपों में जन्म लिया। तो आज जो है भगवान नारायण का कृष्ण अवतार जन्मोत्सव है। हम इसको जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। तो सभी भक्तों पर, सभी भाई बहनों पर भगवान वासुदेव की कृपा बनी रहे। तो यहाँ पर जो भी त्रुटि हुई होगी, जो भी गलतियाँ हुई होंगी, मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, जब इस सृष्टि में अनेक पाप बढ़ जाते हैं तो मैं स्वयं किसी न किसी रूप में अवतरित होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब इस पृथ्वी में धर्म का नाश और अधर्म की जय होने लगती है तो तब तब उस अधर्म का नाश करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं अनेक रूप में प्रकट होता हूँ। तो यहीं पर मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। सभी भाई बहनों को आज भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।